कौन कौन से गाने चलते हैं, बेहुदा भोजपुरी गाने, ये सब याद हो जाते हैं आपको हैं? इतने लंबे लंबे गाने याद हो जाते हैं, तेरी आंखें झुकी झुकी हैं? कल जिस गाड़ी पे मैं बैठ के आया हूँ रात में, तकरीर खत्म की मैंने करीमा में, वहाँ साहिबगंज इलाके में, कल की बात। अब मैंने कहा चलो प्रोग्राम खत्म हो गया, मुझे गुमानी छोड़ दो। गुमानी मैं इनसे बात हो चुकी थी, 11-12 बजे फरक्का में मैं आ जाऊंगा, अब हमको रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। अब वो रात का वक्त था, 3 बजे वो ड्राइवर जब गाड़ी लेके चलने लगा, 3:30 बजे, शायद 3 बजे तक तो जलसा ही चला, 4 के आसपास जब मैं वहां से निकला, ड्राइवर मुसलमान। अब रात भर के हम भी जागे हुए, तो आगे वाली सीट पर हम ऐसे बैठ के, थोड़ा सा आंख लग गई मेरी, उसने गाना लगा दिया ड्राइवर ने, मेरी आंख खुल गई। तो मैंने कहा यार इस ड्राइवर को रोकना और टोकना बेकार है, क्योंकि ड्राइवरों से उलझना नहीं चाहिए, वरना अगर जबरदस्ती बंद करवाएंगे तो ये भेड़ देंगे कहीं ना कहीं। तो देख रहा हूँ गाना उसमें चल रहा है, कोई रफ़ी का गाना चल रहा था, बहुत पुराना। अब ये उसमें गाना सुनता जा रहा और ऐसे करता, गाड़ी चला रहा है। मैंने ऐसे देखा, और वो भी उसके मुंह पे वो भी गुनगुनाता जा रहा है, यानी पूरा गाना उसको याद है, पूरा गाना। उसके बाद जब गाड़ी मेरी रुक गई, मैं गुमानी पहुंच गया, तो मैंने उससे पूछा, शुक्रिया आपका, आपने मुझे छोड़ा। मैंने कहा आपको कुछ मुसलमान है क्या? हाँ सब माशाल्लाह मुसलमान है। हमने कहा बड़ी खुशी हुई आपको ये जान करके आप मुसलमान हैं। अच्छा कलमा याद है ना आपको? है मौलाना साहब, कलमा याद नहीं होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, माशाल्लाह। सूरह फातिहा याद है ना? तुम्हारे? हाँ सूरह फातिहा याद है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक, पूरी सूरत सुनाती। हमने कहा अच्छा सूरतें कितनी याद है? कहता मौलवी साहब वो तो 2 ही याद है बस। कौन कौन सी? का इन्ना आतैना कल कौसर और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमने कहा अच्छा और कोई एक सूरत? का नहीं है। आयतल कुर्सी? मौलाना साहब आयतल कुर्सी तो 5-6 सूरतों के बराबर है, वो तो याद ही नहीं है। ये हमारा हाल है। चलो उसने कम से कम लाज रख ली कि सूरह फातिहा याद रही, उसको कलमा सुना दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वरना एक बार तो हम फंस गए थे बाराबंकी इलाके में, भीख मांगता हुआ आ गया मेरे पास, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह हूँ। मैंने कहा भाई क्या मुसीबत है? जोहर का वक्त था। मैंने कहा अच्छा इधर आ, क्या चाहिए? अल्लाह। हमने कहा नमाज नहीं पढ़ते हो तुम? अरे मौलाना साहब उस मस्जिद से मैं निकला हूँ अभी नमाज पढ़कर। हमने कहा हो सकता है भाई हम लोग जल्दी पढ़ लेते हैं, ये देर से पढ़ के निकला होगा ये। तो हमने कहा भाई नमाज पढ़ के निकले हो? हमने कहा चेहरे पे मिट्टी लगी है, बालों में गंदगी भरी पड़ी है, कपड़े, तो वुजू बनाया कि नहीं बनाया? नमाज के लिए वुजू शर्त है, तुमने वुजू बनाया कि नहीं बनाया? कहता है मौलाना साहब मैंने वुजू मंगल को बनाया था, और जिस दिन उसने ये बात हमें बताई वो इतवार का दिन था, संडे था, संडे इतवार का दिन। मैंने कहा कब बनाया था? बोला मैंने वुजू मंगल को बनाया था। मैंने कहा मंगल बुध जुमेरात जुमा शनिचर इतवार, हमने कहा 6 दिन पहले? कहता हाँ। हमने कहा उससे अभी तक वुजू ही नहीं बनाया? कहता ना नहाया ना वुजू बनाया। हमने कहा क्यों? बोला हम बुजुर्ग हैं ना, बुजुर्ग सूफी हैं हम बुजुर्ग हैं, हमारा वुजू 40 दिन चलता है। तो हमने कहा अच्छा ये बताओ कि मंगल को वुजू बनाया और अभी तक चल रहा है, इतने दिनों में तुमने लैट्रीन की कि नहीं की? तो उल्टा हमको डांट रहा है। कहता तुमको किसने मौलाना बना दिया? हमने कहा क्यों क्या हुआ? कहा ये बताओ लैट्रीन लगेगी तो लैट्रीन करेगा नहीं कोई आदमी? तो हमने कहा वही पूछ रहा हूं की क्या नहीं की? अरे रोज करता हूं मैं। हमने कहा पेशाब है? पेशाब तो दिन भर में 3-4-5 बार करता हूं। हमने कहा सोते हो क्या नहीं सोते हो? कहा नींद आएगी तो सोएंगे नहीं। हमने कहा अच्छा ये बताओ कि कभी कभी पेट में गुड़गुड़ की आवाज होती कि नहीं होती, हवा खारिज होती कि नहीं होती? कहता अरे मौलवी साहब तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये बताओ कि ये तो नेचुरल चीज है यार, ये तो फितरत है, ये तो हवा जब पास होगी तो होगी। हमने कहा हुई कि नहीं हुई? कहाँ हुई? हमने कहा हवा भी तेरी पास हुई, पेशाब भी तू कर रहा है, लैट्रीन भी तूने की,
سویا بھی تو، سارے کام تو کر رہا ہے، اور ابھی تک تیرا وضو ٹکا ہوا. بھئی یہ وضو ہے یا لوہے کا لٹھا جو ٹوٹتا ہی نہیں؟ کیا ہے یہ؟ کہتا آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہو. میں نے کہا اتارو جوتا، ابھی بتاؤں گا انسلٹ کیا ہوتا ہے. کمی نہ کہیں. پھر اسی کے آدمی آ گئے کہنے لگا